हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो मेरे क्लास 9th के प्यारे बच्चों, आज हम क्वाड्रिलेटरल्स की इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन होने वाली है, आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। हम सारी प्रॉपर्टीज के बारे डिस्कस करेंगे, क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्या इसकी विशेषता है, सब कुछ पढ़ डालेंगे। बस आपको अपने थोड़े से मिनट्स मुझे डेडिकेट करने पड़ेंगे। और अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे जो पिछले चैप्टर्स के हैं, तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप जाइए एक बारी जाकर वो लिंक देखिए। क्या ही बात है, आपको मजा ही आ जाएगा वीडियो देख के, एक बारी जाइए। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल्स के साथ। तो चलिए चले पहली स्लाइड पर। वाह जी वाह, पहले से ही फोटो आ चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ना मैंने क्या करा है, मैंने ना यहाँ पे तुम्हारे लिए पहले से ही फोटोज बना के रखी हैं, लिख के रखा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहली बात तो कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल चार साइड से बनती है। जब चार साइड आपस में टच होती है तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, एक एनक्लोज्ड फिगर। तो ये जो साइड्स है ना, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, तो क्या है, ये आपस में ना एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब साथ साथ में। ए बी और बी सी साथ साथ है, बीसी और सीडी साथ साथ है, सीडी और एडी साथ साथ है, और एडी और एबी साथ साथ। जब ये चारों साइड साथ साथ हो जाती हैं तो बन जाता है क्वाड्रिलेटर। तो पहली बात, क्वाड्रिलेटर हैज फोर साइड्स, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। आप नाम कुछ भी कर सकते हो, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, कुछ भी। ये हमने ए बी सी डी से लिख लिया। आगे कहता है जी, इट हैज फोर वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब ये कॉर्नर्स, ए बी सी और डी, इसके चार क्या है, कॉर्नर्स। तो इसको बोलते हैं वर्टिसेस। अगर आप एक को उठाओगे तो बोलते हैं वर्टेक्स, अगर एक से ज्यादा तो बोला जाता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, वर्टिसेस। उसके बाद इट हैज फोर एंगल्स, एबीसी यानी कि ये वाला, देन बीसीडी यानी कि ये वाला, देन सीडीए यानी कि ये वाला, एंड देन डीएबी यानी कि ये वाला। चार साइड्स तो चार एंगल्स। कहता जी, ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल्स। जो ए और बी है एडजेसेंट एंगल्स है। जैसे ए और बी आपके ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स हैं, उसी तरह ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हैं, बी और सी एडजेसेंट एंगल्स हैं, सी और डी एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स हैं, और ए और डी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। फ्लो में ऐसे हो गया। अच्छा, कहता जी, एंगल ए और सी ऑपोजिट एंगल्स है। वेरी नाइस। ए और सी आपका क्या है, ऑपोजिट, आमने सामने। जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे हैं, कैमरा मेरे ऑपोजिट है, तो मैं और कैमरा आर ऑपोजिट एंगल्स। फिर कहता है जी, ए बी एंड सी डी आर ऑपोजिट साइड्स। ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड्स हैं, आमने सामने वाली साइड्स हैं। एंड ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ए बी और बी सी क्या है, आपस में एडजेसेंट साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक फोर साइडेड फिगर है जिसमें चार साइड्स हैं, चार वर्टेक्स है, चार एंगल्स हैं, दो पेयर ऑफ एंगल्स ऑपोजिट हैं, बाकी एडजेसेंट है, दो पेयर ऑफ साइड्स आपकी ऑपोजिट है। एक बार आप ये रीड कर लो, फिर हम चलते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या कैटेगरीज आने वाली है। तो सबसे पहला आता है क्वाड्रिलेटरल की एक बेसिक फिगर, दैट इज कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फिगर, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल, बट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि जो ए बी और जो डीसी है ना, ये आपस में क्या है प्यारे बच्चों, ये बराबर है और ये आपस में पैरेलल है। उसी तरह एडी और बीसी आपस में क्या है, इक्वल, और आपस में क्या है, पैरेलल। पहली प्रॉपर्टी तो ये है पैरेललोग्राम की कि ए बी और सी डी इक्वल और पैरेलल है, एडी और बीसी इक्वल और पैरेलल है। पहली तो ये प्रॉपर्टी होगी। कहता है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल और एंगल बी एंगल डी के इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट मतलब कि जैसे एंगल ए और बी है ना, इनका सम सप्लीमेंट्री है 180। अच्छा, तुम्हें एक पहले चीज बता दूं, क्वाड्रिलेटरल में जितनी भी फिगर्स आती है ना, उनकी एक प्रॉपर्टी सेम रहती है कि चारों एंगल का सम इज 360। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। ये चारों एंगल्स का सम क्या रहता है प्यारे बच्चों, 360। हर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सेम है कि जब आप चारों एंगल्स ऐड करोगे तो 360 आंसर आने वाला है। ओके, बट पैरेललोग्राम में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री, यानी कि ए और बी का सम सप्लीमेंट्री है, बी और सी का सम सप्लीमेंट्री है, सी और डी का, और उसी तरह ए और डी का।
फिर आपका फोर्थ प्रॉपर्टी आती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे ये ई एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि एई और ईसी बराबर है, उसी तरह से डीई और ईबी बराबर है। आपको ना धीरे धीरे प्रॉपर्टीज लर्न करनी है ग्रेजुअली। क्या होगा कि आप एक ही बारे में इसको लर्न नहीं कर सकते, आपको रोज इसको देखना है, सुनना है, रीड करना है, तो जाके लर्न होंगी। मैं कहूंगा जी आज मैंने वीडियो डाल दी है, कल आपने लर्न कर लेनी है, इम्पॉसिबल। आपको ये धीरे 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 लर्न करनी है, करनी ही करनी है। एक बार आप देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। चलिए जी, अगली हमारी फिगर आती है जी प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यू ऑल नो, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है आपके स्कूल का, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डीसी एबी के बराबर और एडी बीसी के बराबर, क्योंकि दोनों लेंथ होती है तो लेंथ लेंथ बराबर, दोनों ब्रेथ होती है तो ब्रेथ ब्रेथ बराबर। फिर कहता है जी ऑल द एंगल्स इन अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल। यस, एंगल ए बी सी और डी ये चारों क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये चारों के चारों आपके राइट एंगल होते हैं। स्क्वायर में भी सेम प्रॉपर्टी होती है, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, पर स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट इक्वल होती है। कहता है डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, डायगोनल्स क्या होते हैं? जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ना, जब हम एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स से लाइन तक लाइन ड्रॉ करें ना, जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों डायगोनल्स। अब जैसे AC एक डायगोनल है और मान लो मैंने BD ज्वाइन कर दिया, अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, मान लो O, तो ये आपस में बराबर है, DO आपका BO के बराबर और AO आपका CO के बराबर। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये चीज। अच्छा, इनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होती है, AC की लेंथ BD के बराबर होती है प्यारे बच्चों, AC BD के बराबर, और जो छोटे पार्ट है DO BO के और AO CO के। ये आपकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट फिगर आती है आपकी क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अब तुम्हें पता है स्क्वायर एक बड़ी सही चीज है। चलो, स्क्वायर होता है क्या, जिसकी सारी साइड क्या होती है बराबर। जैसे ये स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, ABC और D ये चारों एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। अच्छा, अब इसमें और क्या प्रॉपर्टी जुड़ती है, पहले डायगोनल जोड़ लो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज O। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि AC DB के बराबर होता है, देन AO CO के बराबर और BO DO के बराबर, प्लस ये जो चार एंगल्स बन रहे हैं ना बीच में, 1 2 3 और 4, ये चारों राइट एंगल्स होते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ऑल आर राइट एंगल्स। ये इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are right angles, diagonals are equal, diagonals bisect each other and they bisect at right angle। diagonals पे तीन प्रॉपर्टीज है, diagonals की लेंथ भी इक्वल है, diagonals bisect भी कर रहे हैं यानी कि पोर्शन इक्वल भी है, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, जो चारों एंगल बन रहे हैं इसके आसपास वो 90 डिग्री है। एक बार आप स्क्वायर देख लो, फिर हम चले हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अच्छा, याद रखना ये इंट्रोडक्शन इतनी नहीं है, हमने अभी थ्योरम्स भी डिस्कस करनी है, हमने इसमें खास थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, वो भी उसका भी प्रूफ पूरा पढ़ना है। तो ये तो आपका बेसिक है जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसकी थ्योरम्स रीड करेंगे, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि पैरेललोग्राम एक बहुत बेसिक फिगर है, बट सबसे ज्यादा यूज है तो वो छोटी सी चीज, पर सबसे बड़ा दिमाग का उसका है। ठीक है जी, चलिए अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी सिमिलर टू स्क्वायर होती है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सारी साइड होती हैं आपकी इक्वल। जैसे यहाँ पे VS VU UT और ST है, ये चारों इक्वल है, पहली प्रॉपर्टी। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें सिर्फ एक क्या प्रॉपर्टी नहीं है कि VT और SU बराबर नहीं है, स्क्वायर में होते हैं, इसमें डायगोनल्स बराबर नहीं होते, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट एट 90, यानी कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मान लो E, तो VE और ET बराबर होते हैं, उसी तरह से SE और EU बराबर होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो चार एंगल्स बन रहे हैं बीच में, these all four angles are right angles, diagonals bisect each other and they bisect at right angles, ये इसकी प्रॉपर्टी। देन अगली आती है ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी इक्वल, SU के इक्वल होता है, एंगल S एंगल U के इक्वल होता है, उसी तरह से एंगल V एंगल T के इक्वल होता है, एंगल V एंगल T के इक्वल होता है, एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि जो सम है, जैसे V और S है, इसका सम 180, स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो है ही है, जैसे फिर V और U है, इसका सम 180, देन U और T है, इसका सम 180, और T और S है, इसका सम 180।
सिमिलर टू स्क्वायर बट नॉट इक्वल टू स्क्वायर, थोड़ा सा डिफरेंस। एक बार आप रोम्बस की प्रॉपर्टी देख लो, फिर हम चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी पर। और जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए, हो सकता है वो भी कुछ नई चीजें सीखें। चलिए जी, अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। अब काइट बॉयज तो देख के खुश हो जाते हैं जी, वाह काइट का सीजन है, लोहड़ी का सीजन आने वाला। बस ये आपकी काइट है। ये मैंने फिगर इसलिए ड्रॉ करी थी कि तुम्हारे सामने ड्रॉ करूंगा। कुछ कहेंगे नहीं जी आपको मिली नहीं होगी इसलिए ड्रॉ कर, इसलिए नहीं लिखी। चलो सुनो, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल। अब इसकी थोड़े सा डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या, एडजेसेंट साइड कोई भी दो इक्वल हो सकती है, ए बी बी सी के, बी सी सी डी के, सी डी ए डी के और ए डी ए बी के। ये दो, ये दो, ये दो या ऊपर वाली दो। पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड का पेयर बराबर हो सकता है। फिर कहते हैं द एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल। मान लो कि बीसी और सीडी बराबर नहीं है, बट जो ये एंगल ना, ये एंगल और इसके सामने वाला एंगल जो दूसरी अनइक्वल साइड्स होंगी वो बराबर होंगी। जैसे सुनना ध्यान से, ये और ये साइड बराबर है तो दूसरी साइड अनइक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इसका ये कहना है। उसके बाद आता है डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपने पढ़ लिया। वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर टू अनदर, यानी कि जैसे अगर दो डायगोनल्स है ना, तो एक डायगोनल दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करते होंगे। सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। काइट का बहुत लीस्ट यूज है, बट सबसे मेन है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीज एंड रोम्बस। मे बी इसके बाद हम अभी ट्रेपीजियम ही डिस्कस करने जा रहे हैं। लीजिए जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी लास्ट आती है ट्रेपीजियम। सो एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की कुछ ही प्रॉपर्टीज है। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। जनरली ए बी और सी डी क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। जनरली ए बी और सी डी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो, जैसे कि हमने आगे पढ़ा है कि जो ये डायगोनल्स हैं वो सेम रेशियो में क्या करते हैं, आपको इंटरसेक्ट करते हैं। एंड टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मे बी डी और सी का सम 180 हो, बी और सी का सम 180 हो, ए और बी का सम 180 हो और ए और डी का सम 180 हो। बट जो चारों एंगल का सम 360 है वो सब में एप्लीकेबल है। कुछ कुछ खास खास प्रॉपर्टीज हैं हर फिगर में। आपको क्या करना है, वीडियो को रिप्ले करना है, नोट डाउन करना है, फिर धीरे धीरे उसको याद करना है। एक ही बारी में याद होने वाली नई चीज है, क्योंकि इसके बाद हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा यूज है एक्सरसाइज में। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा बोरिंग होने वाला है, पर मैं कोशिश करूंगा तुम्हें अच्छे और आसान तरीके से समझा पाऊं। सो टिल देन वी से बी हैप्पी, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जय श्री राम।